आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में यही दर्शाया, बोले ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या है। लेकिन प्यारे वो ब्रह्म त्रिकाल बाधिता सत्य है और उस सत्य को हम सभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब छोटे से लाला को जन्म हुए ना, तो वाकई जीवन में सत्य क्या है, उस लाला के जीवन में सत्य होएगो, बोले मैया दुग्ध पान करावेगी और मौज से रहेंगे। क्योंकि जब वो जीव नहीं था तो उससे पहले माँ के यहाँ दुग्ध की व्यवस्था नहीं थी, और जब जीव आया तो दुग्ध की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी। प्यारे लाला जब घुटों चलवे लगे हो तो प्यारी मैया उसके मलत्याज को भी साफ करती है। तो छोरा यही जानता है कि यही सत्य है। कितना सत्य है, सिर्फ भूख लगे तो रो दो और नहीं तो पूरे दिन कीड़ा करो, यही सत्य है। लेकिन यदि ये सत्य होता तो कुछ समय बाद जो मैया लाला को जब खेलवे जावे ना, तो मैया कहे मैं छोरा खेलवे गयो, और जब थोड़ो सो छोरा बड़ो है गयो तो वही मैया वो छोरा सो कहती है लाला अब तो तू खेलने नहीं जानो। बोले तो क्या करना, बोले अभी स्कूल जा। और जिस छोरे को मैया खेलने के लिए भेजती है ना प्यारे, उसी छोरे को मैया जिस समय स्कूल के लिए पाठशाला में बिठाती है, छोरा मना करता है कि मैया नहीं जाएंगे, तो मैया कहती है लाला अगर नहीं जाएगा तो पिटाई करूंगी, तेरी पिटाई करूंगी। तो उस छोरे को प्यारे फिर ऐसा लगता है कि मानो वज्रघात रहे हुए। सत्य क्या है? अब यदि ये बाल्यपन सत्य है तो विचार करो आज से 10 साल पहले जब हम थे तो कैसे थे, और वो 10 साल वाला स्वरूप हमारा कहाँ गया? बोले नहीं है। जब वो 10 वर्ष वाला शरीर नहीं है, अभी हम जितने बड़े हैं और 10 वर्ष पूर्व में दिखेंगे, तो आज वाला ये सत्य कहाँ जाएगा? देखते देखते कभी ये सुंदर सुंदर रेशमी जुल्फें, जिनके लिए हम सभी कहते हैं ये रेशमी जुल्फें, काले काले घुंघराले बाल, ये ऐसा लगता है जैसे कारे कारे बाल नहीं, ये बादल हैं। और यही कारे कारे बादल कब श्वेत है जामे, इसको कोई भरोसा नहीं है प्यारे। फिर ये सत्य नहीं है। अब सत्य क्या है? बोले बेटा अगर पढ़ाई ही सत्य होती तो बीए करने के बाद माता पिता ये नहीं कहते बोले लाला अब कमाने जाओ। पहले ये जाना कि पढ़ाई सत्य है, ये विद्या सत्य है, तो जीव ने मन लगायो विद्या अध्ययन कर बिताई। और जैसे ही महाराज तरुण हुए, गृहस्थी आश्रम में प्रवेश भयो, बाबा मैया कहवे लगे बोले लाला घर में या पुस्तकन को खाएगा का? अरे खानो है तो कमाने जानो पड़ेगा। तो पता लगी कि भैया या लक्ष्मी जी सत्य हैं, लक्ष्मी जी सत्य हैं। महाराज 25 से लेकर के 40 तक भागम भाग उस पैसे के लिए भागे हो। दिल्ली से लेके बम्बई, बम्बई से लेके कलकत्ता, हर जगह न जाने कितनी झूठ बोली, कितनों की बुराइयां करी पैसे के चक्कर में। लेकिन वो भी सत्य न था। सुंदर सा मकान बनवाया, दुकान बनवाया, छोरों की शादी है गई, तो कब चारपाई अंदर वाले कमरे से खिंच करके बाहर आ गई। घर के छोरों ने कह दिया बोले पिताजी बाहर लेटो। तो वो बताओ क्या पैसा सत्य था? नहीं। फिर सत्य क्या हुआ? बोले जब जीने का ढंग आया तो जीवन निकल चुका था, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, है ना मेरे प्यारे। आचार्य संत कहते हैं कि जब जीवन में कुछ ना रहा, शरीर कमान की तरह टेढ़ो है गयो,
इस शरीर से जिन अंगों को इतना सजा रहा ये मानव, उन्हीं अंगों से मलक त्याग है रहे हो। जिन आंखों में सुरमा निकाल लगा करके जुल्फे टेढ़ी करके जब गलियों से निकलता था टेढ़ी बेड़ी चाल चल के, तो ऐसा लगे महाराज के ये जो रोड है ना, ये इसके पुष्प के इसके चरण के नीचे यदि आवेगी तो ये कितनी कठोर होगी। और वही जब बुढ़ापा आ गया तो सत्य नहीं आया। अंत में सत्य क्या हुआ? बोले बुढ़ापा भी सत्य ना रहा। एक दिन उस बुढ़ापे ने लेकर के चल दिया, और जब बुढ़ापा लेकर के चला तो लोगों ने, पीछे वालों ने कह दिया, बोले क्या सत्य क्या है? तो जो जा चुका था उससे कहा, बोले भैया राम नाम सत्य है। फिर उस राम नाम को जानने से लाभ क्या? अब विचार करो, राम नाम सत्य है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आचार्य चरण कहते हैं क्या राम नाम, हमारी मानसिकता इतनी बुरी बना दी गई है कि राम नाम सत्य कब है? अब विचार करो, पूज्य राजेश्वरानंद रामायणी जी अपने भाष्य में कहते हैं कि काऊ छोरा की शादी है रही होए, मंडप के नीचे छोरा छोरी बैठे हुए हैं, आचार्य जी वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हों, और उस समय अगर आप पीछे खड़े हैं जाओ और आप एक बार तेज से चिल्लाओ, बोले राम नाम सत्य है, तो विचार करो उस समय क्या होएगा? उस समय हमारे साथ क्या होएगा? बोले कोई तो जूता मारेगा, कोई डंडा मारेगा। बोले शादी है रही कि तू राम नाम सत्य कर रहे हो, और जबकि राम नाम सत्य है ही। अब विचार करो, कहूँ छोरा को बर्थडे होए और बाद दिन सब करे तारी बजाए, और एक बैठ करके वहां कह दे बोले राम नाम सत्य है, तो उस समय उसके साथ क्या होएगा? वो मिथ्या भाष्य तो नहीं कर रहा, वो तो सत्य ही कह रहा है ना, राम नाम सत्य है तो है। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है गई कि राम नाम सत्य तब होगा जब हम मर जाएंगे, और जब हम मरेंगे तो ऐसो राम नाम सत्य का काम को भैया। राम नाम यदि सत्य है तो प्यारे वो हर क्षण हर समय, ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय हमारा राम हमसे पृथक हो। जिस पैसे के लिए हम भागे, जब अर्थी जाती है ना प्यारे, तो उसी पैसे अर्थी के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं। संतों का मानना है पुष्प इसलिए फेंके जाते हैं कि ये परिवार को फूला फूला करके छोड़ के गया है। बतासा इसलिए फेंके गए कि इसके जीवन में मिठास बनी रहे, और पैसा जब उसकी छाती पे इसलिए रखे हो जाए, बोले इस पैसा के लिए तू दिन ब दिन भागा, न जाने कितने से तूने झूठ बोले, कितने रिश्तों को तूने दगा दे दिया, और वही पैसा तेरे सीने पे पड़ा है, तुझ में सामर्थ्य हो तो उठा ले, लेकिन नहीं उठा सकता। और यही बात जिस समय माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, बोले बाबा सत्य क्या है, आप अपने अनुभव से कहो, तो बाबा ने बड़ी सुंदर सी बात कही, और मानसकारों ने मानस में लिखा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। यहाँ बाबा ने किसी दूसरे के अनुभव को नहीं कहा, और जीवन में प्यारे किसी दूसरे का अनुभव हमारे काम नहीं आ सकता। संत कहते हैं जग की सेवा प्रीत प्रभु सो, जग की सेवा प्रीत प्रभु सो, खोज निज की कीजिए, जिंदगी का राज है यही जानकर जी लीजिए। उमा
सती हरि भजन जगत सब सफला जगत तब सफला श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बाबा ने कहा देवी ये मेरा अनुभव है। बोले तुम्हें ये अनुभव कब आ गया? ये अनुभव आपके अंदर कैसे आ गया कि राम नाम सत्य है? मेरे प्यारे बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले देवी ये अनुभव तो मुझको संसार वारियों से मिले हो। बोले कैसे? बोले एक बार मैं कैलाश पे बैठे हो और मैंने देखे हो कि संसार में एक प्राणी ने संसार को छोड़ दिया हो, तो लोग बाकी पीछे पीछे कहते बह जा रहे। बोले भैया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब कहते हुए जा रहे हैं तो उसी समय बाबा को राम नाम बड़ा प्रिय है। जीवन में भगवान महादेव से ज्यादा राम नाम किसी को प्रिय नहीं है प्यारे। तो बाबा भी राम नाम के पीछे पीछे है गए। जैसे ही बाबा जाए लगे शमशान तक पहुंचे, उस मृतक प्राणी को शमशान में रख ले, उसकी सुंदर सी चिता बनाई, उस पर लिटाया। बाबा भी वहीं बैठे रहे और देखते देखते अग्नि को उसमें प्रज्वलित कर दिया गया। सभी लोग थोड़ी देर शांत रहे। बाद में प्यारे एक परिक्रमा प्रदक्षिणा करके अपने अपने गृह के लिए चले गए। बाबा भी पीछे पीछे आने लगे और बाबा ने जैसे ही देखो, अरे अब तो कोई राम नाम ले ही नहीं रहा, तो आखिरकार वो राम नाम कहाँ रह गया? बाबा पीछे को आए, तब तक प्यारे उस मृतक प्राणी का शरीर भस्मीभूत है गया। सिर्फ वहां राख पड़ी है, भस्म। और बाबा ने जैसे ही उस भस्म को देखा, बोले इसके रोम रोम में राम रम गया, चोना इसकी भस्म को ही हम धारण कर लें। तो बाबा ने गरम गरम महाराज वो भस्म ली और भस्म लेकर के अपने शरीर पर धारण कर ली। जब अपने शरीर पर धारण कर ली प्यारे, तो उसी समय बाबा ने भस्म को धारण किया। बाबा ने कहा इसकी रोम रोम में राम रम गया, तो इसकी भस्म को जब हम धारण करेंगे तो इसकी भस्म के साथ साथ राम जी हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। विचार करके देखो कि राम जी से भगवान शंकर कितना स्नेह करते हैं। मेरे प्यारे आचार्य चरण कहते हैं, यही कारण कि आज भी अगर आप महाराज जो लोग महाकालेश्वर भगवान दर्शन करने ताई गए होंगे, वहां नित्य का नियम है प्यारे कि नित्य एक मृतक चिता से भस्म आती है, उसी से बाबा की भस्म आरती होती है। यही सत्य परमात्मा है जो त्रिकाल बाधिता है, जो चिदानंद स्वरूप है। करता क्या है? बोले संसार की उत्पत्ति, सृजन और अंत में उसका विनाश कर देता है। ऐसा परमात्मा है प्यारे। सोनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, मुगु इस कथा की और विस्तृत महात्मा को श्रवण करावे की कृपा करें। आचार्य चरण कहते हैं कि एक बार की बात है, देवर्षि नारद बाबा सारे संसार में भ्रमण करते हुए, तीर्थ तीर्थ का पर्यटन करते हुए प्यारे चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं। जहां भी जाते हैं चारों तरफ उनको अशांति ही अशांति दृष्टि में आ रही है। और जैसे ही प्यारे वृंदावन में आए तो वृंदावन में क्या देखते हैं देवर्षि नारद बाबा कि एक कोई किशोरा अवस्था की सुंदर सी एक युवती बैठी हुई है, जिसकी जंघाओं पर दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनकी चैतन्यता शून्य में है प्यारे। उसके पास में कुछ देवियां बैठ करके रुदन कर रही हैं।
मेरे प्यारे, नारद बाबा ने दूर से ही देखा कि ये कौन हो सकती है। नारद बाबा पास में जाकर के पूछते हैं, बोले देवी आप कौन हो, और जो आपके दोनों जंघाओं पे ये पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है। मेरे प्यारे, उस युवती ने बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले हैं देवर्षि नारद बाबा मैं कोई लौकिक सुंदरी नहीं हूं। तो बोले आप कौन हो। बोले मैं साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं साक्षात भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञानी वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति रीति क्या, तो बोले मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए पुरुष हैं महाराज, एक को नाम ज्ञान है और दूसरे को नाम वैराग्य है। नारद बाबा ने कहा तो ये हैं कौन। बोले ये दोनों हमारे ही सुत हैं, हमारे ही पुत्र हैं। मेरी प्यारे, नारद बाबा ने कहा री देवी एक बात मोको बताओ, मैंने तो संसार में ऐसा देखे हो कि जब मैया बाबा वृद्ध है जावे तब छोरन पे तरुताई आवे, और यहाँ उल्टी दशा कैसी है कि माँ तो तरुड़ बैठी है और छोरा वृद्ध है गए। मैया ने कहा अरे बाबा इसी बात को तो लेके मेरे मन में अशांति है, मैं रुदन कर रही हूँ, तो या को कारण यही है कि मैं छोरा वृद्ध है गए और वृद्ध ही नायब है। ये देखो ये तो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद बाबा ने कहा माँ ऐसा क्यों, आपको जन्म कहाँ भयो। तो माँ भक्ति ने कहा कि हे बाबा मेरो प्रादुर्भाव भयो द्रविड़ प्रांत में मेरो जन्म भयो। मेरी वृद्धि जो है वो कर्नाटक में हुई, और जैसे ही मैं घूमती हुई महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात आई, और गुजरात आने के तत्पश्चात जैसे ही मैंने राजस्थान में प्रवेश करो, वैसे ही मेरे छोरा तो वृद्ध है वे लगे धीरे धीरे, और मेरे ऊपर तरुणताई आए वे लगे। बोले मैया आपके ऊपर तरुणताई आ रही है। तो बोले जैसे ही मैं वृंदावन में आई ना, तो वृंदावन में आते ही आते इस भूमि को ऐसो प्रभाव पड़ो कि मेरे दोनों छोरा तो वृद्ध है के अचेत अवस्था में गिर गए और मैं तरुण हो गई। बोले पास में कौन है। बोले ये गंगा और ये यमुना और मुक्ति है। बोले मुक्ति पास में ही है। बोले हाँ। नारद बाबा ने कहा देवी आप साक्षात भक्ति होने के बाद में आपकी ये दशा। और मेरे प्यारे जीवन में जगह का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक जगह तो वो होगी जहां पर सत्संग होएगा, और एक जगह वो होगी प्यारे जहां दुनिया की गफलत होगी। जगह का एक अपना प्रभाव है। मैया भक्ति ने कहा कि हे बाबा मेरे ये दोनों छोरा अचेत पड़े हुए हैं, आप ऐसी कोई कृपा करो, ऐसी कोई औषधि लाओ जिससे मेरे छोरा तरुण है जामे। नारद बाबा ने उपाय करने लगे। नारद बाबा ने क्या करियो, उन दोनों के कर्णों में सर्वप्रथम वेद मंत्रों की ध्वनि करना प्रारंभ कर दो। महाराज एक बार जब तक वेदों की ध्वनि चलती है तब तक तो दोनों चैतन्यता को प्राप्त करते हैं, और उपरांत प्यारे जैसे ही वेदों की ध्वनि बंद हुई दोनों अचेत है गए। शास्त्रों के मंत्रों को पढ़े हो। नारद बाबा को लगा अब क्या करना चाहिए। गीता जी का पाठ बार बार किया लेकिन कोई असर नहीं भयो। नारद बाबा जाए वे लगे। तो मैया भक्ति ने बड़ी सुंदर सी बात कही। बोले बाबा मैंने ऐसा सुना है कि जीवन में अपना दुख किसी से अगर हम कहेंगे ना तो वो कम है जावे।
दुख जो है ना वो किसी से कहने से कम है जाए। हे बाबा थोड़ी देर और रुक जाओ। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नासाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे संत जी, अरे संत जी थोड़ी देर रुक जाओ। कितनी देर रुक जाओ? थोड़ी देर रुक जाओ। बोले क्यों रुक जाए मैया? बोले आपके दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शनों से ऐसो प्रतीत है रहे हो कि अब मेरा दुख जो है वो चला जाएगा और मेरा जीवन में मंगल ही मंगल होगा। प्यारे मंगल कब होगा? जीवन में दो चीजें हो जाए तो समझ लेना कि मंगल होगा अब जीवन में। कौन जीवन में दो चीजें हो जाए? या तो जीवन में संत मिल जाए या फिर सत्संग मिल जाए। और ये जीवन में नहीं है तो मंगल है व्यवहारो नहीं है। विचार करके देखिए, सारा जीवन विभीषण जी लंका में रहे और राम नाम रटते रहे। विभीषण जी ने सारे जीवन राम नाम को रटा, लेकिन मंगल नहीं भयो। मंगल कब भयो? जब श्री हनुमान जी विप्र रूप धर करके गए, संत मिलने के लिए गए। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो हम संत के पास स्वयं जाएं और एक संत हमारे पास चल करके आ जाए। दोनों में पृथक पृथक अंतर है प्यारे। क्योंकि जो संत है ना, इस संतों का जीवन अपने लिए नहीं है। किसी संत ने कहा, बड़ी भाग जब जानिए जब मिल भी आवे संत। उस दिन हमारा बड़ा भाग्य है। और भाग्य कब बनता है प्यारे? जब हम जीवन में पुण्य इकट्ठे करते हैं। आखिरकार भागवत जी कराते क्यों हैं? अब लोग कहेंगे महाराज भागवत कराने से पुण्य मिलता है। क्या होता है? भागवत कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन प्यारे आचार्य संत कहते हैं कि भागवत जी से पुण्य नहीं मिलता है। भागवत जी से पुण्य नहीं मिलता है। अगर ये मन में हो कि भागवत जी कराएंगे पुण्य मिलेगा, भैया ना मिले बारो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये चीज भाग्य से है ही नहीं, ये पुण्य से नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे भाग्य से मिलेगी। और भाग्य कब बनता है? ये मेरी अपनी बात नहीं है, भागवत जी के महात्म्य में लिखा हुआ है, भागेन उदया बहुजन में समर्जिते सत्संगम पुरुषा यथावे। या फिर यूं समझ लीजिए, भाग्येन उदयो तदा भागवती। जब जीवन में भाग्य उदय हो। अब भाग्य उदय कब होएगा? जब प्यारे हमारे पास पुण्य होंगे। पुण्य कैसे मिलेंगे? जब हम तीर्थ में गए, हमने तीर्थ का वास किया। और प्यारे किसी भी तीर्थ में वास कर लेना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तीर्थ में जिसने वास कर लियो उसने प्यारे ये मान लीजिए कि पुण्य अर्जित कर लिए। आप किसी की सेवा करोगे तो उससे पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य को जब एकत्रित करोगे तब प्यारे बनेगा आपको भाग्य। और जब भाग्य बनेगा तो उसके दो लक्षण होंगे, या तो जीवन में सत्संग मिलेगा या फिर जीवन में सच्चा संत मिलेगा। ये दोनों मिल गए तो समझ लेना मेरा भाग्य बन गया हो। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि जीवन में संत मिल गए तो अब तुम्हें भगवंत कृपा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब विचार करो कि पुण्य से भागवत कैसे नहीं मिलती। जब तक आपके पाप और पुण्य दोनों सम नहीं होंगे तब तक भागवत जी नहीं मिलेगी। जैसे जिसके
पाप अधिक होंगे प्यारे, और उसके सामने आप कहना बोले भैया हम भागवत जी कराएंगे, तो वो का कहेगा बावरो हैगो है का भागवत कराएगा। अरे इतनो पैसा अपनी गड्डी जोड़ के रख ले, भागवत के चक्कर में 2-4 लाख बर्बाद मत कर दे, क्योंकि उसके जीवन में इतने पाप हैं जो वो सत्संग की बात नहीं सुनना चाहता है, उसे भागवत नहीं चाहिए। और जिसका पुण्य ज्यादा है तो उसकी पहचान कैसे होगी, जब आप किसी से कहो बोले भैया मैं भागवत कराऊंगा, तो वो कहेगा भैया तुम भागवत जी कराओ, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो तुम निडर होकर के कह देना, 1 से 50,000 तक दे सकता हूं तुम्हें, क्योंकि वो धन दे करके पुण्य अर्जित कर सकता है। पर उसके यहाँ एक समस्या होगी, वो कहेगा भैया तू पैसा जरूर ले जाइयो लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय नहीं है मैं पांडाल में बैठ करके कथा नहीं सुन सकता हूँ। पांडाल में बैठ करके कथा तभी सुनी जा सकती है जब पाप और पुण्य दोनों विनिष्ट हो जाएंगे, तब आप पाप महाराज पंडाल में बैठ करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं तो यूं समझ लीजिए, लंकिनी रह रही है लंका में और हनुमान जी गए, मसर समान रूप कपि धरियो, हनुमान जी चल रहे मच्छर के समान स्वरूप लेकर के, और जैसे ही लंकिनी ने देखा बोले जानियो नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मेरा मर्म नहीं जानता। हनुमान जी ने सोचा अरे भगवान मैं और इसका मर्म कैसे नहीं जान सकता, ये यहाँ बैठी है और ये कह रही है मेरा मर्म नहीं जान सकती। अरे अभी तक इस संसार में भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता, और ये राक्षसी कह रही है मेरे मर्म को नहीं जान सकता। लगता है इसके दृष्टि में कमजोरी है, इसकी दृष्टि में मोतिया बिंद है गयो, कि कह रही है मोर आहार जहां लग चोरा, मेरा आहार ही है जहां पर चोर होते हैं वो मेरा आहार है। और ये देखो पहरेदारी कर रही है सबसे बड़े चोर की, जो साक्षात जगत जननी जगतोधारणी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा का हरण करके लेके आया है। ऐसी लंकेश की तो ये कर रही है पहरेदारी, और मेरे से कह रही है मोर आहार जहां लग चोरा, चोर की खुद पहरेदारी कर रही। हनुमान जी को लगा अब क्या करना चाहिए। अब हनुमान जी ने सोचा कि हम तो संत हैं, और संत का काम होता है प्यारे कोई बुरा कहे कोई भला कहे, लेकिन संत अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं प्यारे, है ना। हमारे गुरुदेव गाना गाते हैं कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हमें काम न दुनिया दारी से। यहाँ कथा है रही है भैया। अब कुछ लोग तो कहेंगे गुरुजी को बहुत अच्छी बात है कथा है रही, और कुछ लोग कहेंगे बोले अरे कथा का सालीना वे तो डाल देते। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्यारे, चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, उनको क्या आवश्यकता है कथा कराने की, जिनका जीवन भागवत हो गया। अब वो कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ मिले। हनुमान जी ने क्या किया, मुटका एक महाकपि हनियो, और जैसे ही हनुमान जी ने मुटका मारा तो घूसा और मुंह से रक्त निकला। और लंकनी क्या कह रही है, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक मुष्टिका लगा तो लगा कि सत्संग हो गया, वास्तविक सत्संग नहीं हुआ। बताओ घूसे मारने से कहीं सत्संग होता है। और लंकिनी के स्वयं के ये बयान है, लंकिनी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। स्वर्ग अपवर्ग जितने भी सुख हैं इन सबको स्वर्ग एक तराजू के पलने में रख दो, तो न तोल सकल मिलो, जो सुख लब सत संग। एक
दुर्लभ का जो सत्संग है, तो विचार करो सत्संग क्या उस मुष्टिका से तो हुआ नहीं, लेकिन जीवन में संत ने आकर के मुष्टिका मारी है ना प्यारे। तो संत सबसे पहले हमारे प्रारब्ध को देखते हैं। कभी कभार आपके जीवन में भी ऐसी घटना घटी होगी कि कोई संत ऐसे होते हैं ना प्यारे, उनके सामने जाओ और उनको दंडवत करो, और आप तो दंडवत करोगे और वो आपके डंडा जमा देंगे, है ना। अब आपको लगेगा बोले हम तो संत को दंडवत कर रहे हैं और ये हमें डंडा जमा रहे हैं, और एक आए वो संत को दंडवत नहीं करे, गालियां सुनाए, संत उसको प्रसाद पवा देंगे, क्योंकि ये जीवन की संत की स्थिति है। नारद बाबा ने कहा, अरे देवी तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करके लाऊंगा। नारद बाबा उदास हुए, और जैसे ही प्यारे उदास होकर के चलने लगे, रास्ते में बद्रिका आश्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मिले, जिन्हें शरद कुमार कहा गया। शरद कुमार ने पूछा, बोले प्रभु आप उदास क्यों हो? नारद बाबा ने सारा वृतांत कह सुनाया। अरे मैं तो यासो उदास हूँ कि मैया भक्ति दुखी है, और वाकई दुख देख के मैं दुख ही है गयो, क्योंकि संतों का जीवन जो होता है ना, ये परोपकार के लिए ही हुए। बोले क्या हुआ? बोले मैया भक्ति के दोनों छोरा अचेत अवस्था में पड़े हैं। बोले आपने कोई उपाय नहीं किया? बोले वेदों की ध्वनि की, शास्त्रों की ध्वनि की। बोले गीता जी का पाठ? बोले गीता जी का पाठ एक बार नहीं करे हो। बोले गीता पाठेन मुहुर मुहुर, गीता जी का पाठ मैंने बार बार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बोले फिर? बोले इनको भागवत जी की कथा श्रवण कराओ। बोले भागवत जी से क्या होगा? बोले इनका भाग्य उदय होगा, और भाग्य उदय होगा तो दोनों चैतन्य है जाएंगे। बोले प्रभु ये कथा आप ही कर दो। बोले नहीं मैं नहीं कर सकूंगा। बोले नहीं प्रभु आप ही कर दो। बोले कथा कहाँ करानी है? बोले मैं वृंदावन में जाए व्यवहारो नहीं। तो बोले आप वृंदावन नहीं जाओगे, आप बद्रिका आश्रम से थोड़े नीचे की तरफ आ जाओ, और मैया भक्ति को कहेंगे वो थोड़ा ऊपर को खसकेगी। तो हरिद्वार के पास में एक आनंद नामक तट है, उस आनंद नामक तट के पास में एक बरगद का वृक्ष है, वहीं पर श्रीमद् भागवत जी की कथा को करें। मेरे प्यारे मैया भक्ति को लेकर के नारद बाबा आए, 4 आसन पड़े, माँ भक्ति स्वयं विराजी, उनके दोनों छोरा विराजे, नारद बाबा विराजे, और प्यारे कथा हेवे लगी। और जिस समय कथा हेवे लगी तो मैया भक्ति अपने भाग्य की सराहना करती है कि हे नारद बाबा, आप अगर जीवन में नहीं मिले होते, आप जैसा संत नहीं मिला होता, मेरा तार अगर उस प्रभु से नहीं जोड़ा होता, तो मेरे लालाओं की ये दशा नहीं होती। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले सतगुरु मिले, संत मिले सतगुरु मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। रमन का रास्ता मोड़े मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। रस की
बड़ी महात्म, संत जगत के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले सतगुरु मिले, संत मिले सतगुरु मिले, संत मिले सतगुरु मिले, संत मिले सतगुरु मिले। मन किसियों में डोले ऐसा कोई संत मिले, मेरा मन विषयों से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि जो दूर हटा दे, माया के जो दूर हटा दे, माया से जो दूर हटा दे, माया से जो दूर हटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे। ये प्यारे गोबर में रहने वालों है, गोबर में जो कीड़ा होगा ना मैया, बाबू का बोले आपके गुबड़ीरा बोले है ना, गोबर वाला कीड़ा उसका मन लगा हुआ है गोबर में। और प्यारे एक दिन का भयो कि एक भ्रमर है ना, भ्रमर वो पुष्प पर किलोरे कर रहा है, उसने देखा कि इसका मन इसमें लगा हुआ है, किसमें, गोबर में। और मेरे प्यारे उस गुबड़ीले ने उस भ्रमर को देख करके मन थोड़ा आकर्षित भयो। भ्रमर ने कहा भैया एक बार तो मेरे साथ आ। बोले नहीं आएंगे क्योंकि हृदय में अज्ञान है। नहीं माना, भ्रमर ने उठाया और उस पे बैठाया। बोले भैया कैसे लगे हो? बोले भैया वहां तो मैं दबे हो पड़े हो और यहाँ देख कैसी सेज सी है, ये तेरी मित्रता का कारण है ना। पुष्प पे आयो, प्रातः काल भाई माली आया, पुष्प को तोड़ा, डलिए में रखा और रख कर के लेके गया, पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने उसी पुष्प को लिया, श्री ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। भमरे ने कहा भैया देख उस अज्ञान के कारण तू उसमें पड़ा, अब तेरा क्या हाल हुआ, तू भगवान के चरणों में आ गया। कहने का मेरे आशय है उस भमरे से उस गुबड़ीले ने कहा, बोले भाई मेरे मन में अज्ञान था, जब तक ये जीव संसार में पड़ा है, संसार मल खाना है प्यारे, इसे दुखालय कहा गया। जब कोई संत, कोई सदगुरु कहीं देख करके संत जा रहा हो और आपकी दृष्टि पड़ जाए, संत कहते थे मुझे भुलाया नहीं जा सकता। संत सत्संग रूपी पुष्प में हमें रखते हैं, प्रभु के नाम का सहारा देते हैं, और जब नाम का सहारा मिलता है अज्ञान हटता है तो क्या होता है प्यारे, ये जीव परमात्मा से मिलने के लिए सुगम हो जाता है। इसमें गंदगी भरी हुई है, लेकिन इसकी बंदगी कब होगी, जब ये परमार्थ के कार्य में लगेगा, जब ये भगवत कार्य में लगेगा। माया से जो दूर हटा के, माया से जो दूर हटा दे, माया से जो दूर हटा दे, माया से जो दूर हटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे। मेरे सारी अब गुड़ तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे सारे अब गुड़ थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले सजगुरु मिले,
मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ये मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिला दे, ऐसा कोई संत बता दे, ऐसा कोई संत बता दे। अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले मुझे गुरु मिले, संत मिले मुझे गुरु मिले, संत मिले मुझे गुरु मिले, संत मिले मुझे गुरु मिले। मन विषयों में डोले ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन विषयों से छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कान हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कान हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन विषयों से मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कान हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कान हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा कान हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। कथा प्रारंभ हुई। नारद बाबा ने एक ही बात कही, वो वृथा का ये जो खेद है इसे दूर कर दे तू व्यक्ति, सिर्फ कृष्ण के चरणों का आश्रय ले। नारद बाबा ने प्रश्न करे हो, बोले हे शनकादिक भगवान, अगर इस कथा के श्रवण से किसी संत को मुक्ति मिल गई हो तो बड़ी बात नहीं है। इस कथा के श्रवण पान से किसी विरक्त प्राणी को भगवत धाम मिलो हो तो बड़ी बात ना है। और इस कथा के प्रभाव से किसी भक्त को भगवान के दर्शन है गए हो तो बड़ी बात नहीं है। बोले तो बोले इस कथा से कोई दुरात्मा को मुक्त भयो है का? इस कथा से कोई पापी तरह है? तो सूत जी कहते हैं सौनकादिक संतो, अरे आप तो जीवित प्राणी की बात कर रहे हो, ये कथा तो मृतकों को भी तार देती है। बोले मृतकों को? बोले हाँ। बोले इस कथा को श्रवण करके एक भयानक प्रेत भगवत धाम को चला गया। सनत कुमारों की बात सुनकर के नारद जी ने कहा, बोले प्रभु अभी तक मैंने ये तो नहीं सुना, मैं तो यही जान रही हूँ कि कोई भक्त पे कृपा है गई होए, काऊ संत पे कृपा है गई होए, काऊ भक्त पे कृपा है गई होए, लेकिन प्रेतन पे कृपा है वे लगी। बोले हाँ। बोले आपको नहीं पता? बोले हाँ, प्रेत कृपा कर भी सकते हैं और प्रेतों पर कृपा करी भी जा सकती है। कभी भी आप देख लेना, अगर आप भगवत नाम का आश्रय लेंगे प्यारे, तो कहीं भी आप चले जाना और महाराज जहां आप जाओगी अगर ऐसी कोई स्थिति होगी ना, तो वो तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। क्यों देंगे?
इसलिए देंगे क्योंकि वो भटक रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं इनकी शरण में आऊंगा, यदि मैं इनकी शरण में जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा, तो मुझे भगवान को नाम मिलेगा। और प्यारे, जिसे भगवान का नाम मिल जाए, और हम लोग उस नाम की कीमत नहीं समझते हैं, बस इतनी कमी है। विचार करो, सबको एक कथा पता ही होगी कि जिस समय तुलसीदास जी जा रहे थे, पत्नी के प्रताड़ित होने पर एक वृक्ष में जाकर के जल डाल दिया, एक प्रेत प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हुआ? प्रेत। जब प्रेत प्रसन्न हुआ तो उस प्रेत ने कहा, अरे बरम्बर हुई, हमसे वरदान मांग लो। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले मुझे राम के दर्शन करा दो। जैसे ही उन्होंने रकार बोल पाया कि प्रेत अदृश्य है गयो। तुलसीदास जी ने देखो, बोले कहां गया, दिख ही नहीं रहा। बोले नहीं भैया, तू ये शब्द नहीं बोलेगा तो तेरे सामने आएंगे। बोले का नहीं बोलना है? बोले रकार नहीं बोलना है। बोले अच्छा फिर? बोले इस नाम को छोड़ करके तू जो चाह वो दे सकता हूँ। बोले नहीं मुझे तो। फिर वो सामने आ गया तो तुलसीदास जी ने पुनः कह दिया, बोले मुझे राम के दर्शन। राम कह ही नहीं पाया कि प्रेत अदृश्य गए। ये एक बार लीला नहीं, कई एक बार हुई। बाबा ने जाना, बोले अरे इस नाम में इतना पावर, इसे तो हम बड़ा सरल समझ रहे थे। बोले तो किसके क्या कर सकते हो फिर? बोले एक तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। बोले क्या? बोले मैं उनका पता तो नहीं बता सकता हूँ जिनका आप नाम ले रहे हो। बोले फिर क्या कर सकोगे? बोले उनका पता बता सकते हैं, बोले जिनका पता जान करके जिनके पीछे ये रहते हैं। बोले कौन? तो बोले फिर हम सिर्फ एक ही नाम ऐसा है। बोले क्या? बोले आप चले जाइए, सिर्फ कथा करिए, और कथा जहां भी हो रही होगी वहां वो जरूर आएंगे। और नाम नहीं लिया उस प्रेत ने, हनुमान जी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेते ही उसकी तो दुर्दशा ही है जाती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। तो बोले वो कथा में आएंगे। बोले हाँ ये प्रेत की कृपा है। उस प्रेत ने कृपा कर दी तो बाबा को राम मिल गए चित्रकूट में। पहले तो हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने ही रास्ता बता दिया। बोले श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू चो रोता, सफल करो द्रग तुलसीदास जी बोले, हनुमत बोले बनकर तोता। शुक बनकर के कह दिया, बोले यही राम जी है। नारद बाबा ने कहा प्रेत कृपा करते? बोले हाँ। बोले यहाँ प्रेत पर कृपा हुई है। बोले कैसे? तो बड़ी संक्षेप में कथा को श्रवण कराया। बोले एक कोई विप्र कुल में छोरा जन्मे, दुराचारी रहा, माता पिता पर अत्याचार करे, अंत में मरा, प्रेत बन गया, और भागवत जी की कृपा है गई तो महाराज उद्धार है। नारद बाबा ने कहा ऐसे तो संतुष्टि नहीं हुई, इस कथा को सविस्तार से श्रवण कराओ। तो आचार्य संत कहते हैं प्यारे, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, वह गांव को नाम है प्यारे उत्तम नगर। कहा नाम है? उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक एक विप्र देवता रहते हैं। आत्मदेव विप्र हैं जिनकी पत्नी को नाम है श्रीमती धुंधली देवी। श्रीमती धुंधली देवी नाम है। वो तो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। और मेरे प्यारे त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, लेकिन देवी जी है ना, वो प्रातः काल से ही अपना मेकअप करके फ्री है जामे। और जब तक मोहल्ले में 4 चक्कर नहीं काटे तब तक उन्हें तसल्ली नहीं हुई। धीरे धीरे समय बढ़ा, आचार्य चरण के यहाँ कोई संतान न हुई। एक दिन की बात, आचार्य जी घर में किसी बिरवे को लगाते हैं, वो बिरवा भी सूख जामे।
अगर गऊ को रखते हैं तो गऊ भी भांज है, वृक्ष लगाते हैं वो फल नहीं देता। एक दिन मन में आया जीवन में संतान नहीं है तो मर जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा लोक मिले परलोक मिले, सब सिद्ध मिले शुभकारी है, मिल जाए सुख के सब साधन, पर पुत्र बिना न सुखारी है। मेरे प्यारे, घर में कितना भी बड़ा मकान बना हो, सुंदर सी हवेली हो, और हवेली में कोई रहवे वारो ना हो तो हवेली किस काम की। सुंदर सा तन हो, इस तन को सुंदर से वस्त्र आभूषणों से सुशोभित कर दिया जाए और इसमें बोलवे वारो ना होए तो प्यारे इस शरीर की शोभा नहीं है। घर में कितनी भी व्यवस्थाएं हो जाएं और घर में से कोई छोटा सा छोरा या छोरी ना आए तो घर की शोभा नहीं है। घर में जब छोटे छोटे बालक बालिकाएं होवे ना तो मैया बाप को बहुत प्रसन्नता होवे, और जब वो अपनी ननियाल में चले जावे तो घर के लोग कहे बोले घर तो बिल्कुल सुनो सुनो सो है गए। क्यों? क्योंकि जो बोल रहा है ना, इसमें जो पियो पियो करके रट रहा है, उस प्रभु के नाम को जो गुनगुना रहा है, जिसमें वो सत्ता प्रविष्ट है प्यारे, उसी की महिमा है। आचार्य जी के यहाँ सब कुछ है, पुरोहिती करके आते हैं, सत्संग देते हैं, लेकिन घर में संतान नहीं है, पत्नी को कोई फिक्र नहीं है। महाराज जी को बड़ा दुखी जीवन। एक दिन मन में आया इस जीवन से जीवन लीला समाप्त कर दें। आचार्य जी मरने के लिए जंगल में गए और जैसे ही मरने के लिए पहुंचे तो संत कहते हैं कि वहां एक सन्यासी ने ज्ञान दिया, बोले विप्र देवता तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, आपका यज्ञोपवी संस्कार भयो है और आप मरने के लिए जा रहे हैं। बोले मेरे यहाँ कोई संतान न हुई इसलिए मर रहे हैं। बोले संतान क्या कर सकती है? अरे संतान होना न होना देकर भी छीन लेना ये परमात्मा का कार्य है, ये आपका कार्य नहीं है। आप सिर्फ भजन करो। कोई न काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सब भ्राता। जो निजी का कर्म है उसी को भोगना पड़ेगा, न छोरा कोई देवे वारो और न कोई छोरी कछु देवे वारी है। बोले नहीं, हमारी यहाँ एक छोरा हो जाए। और प्यारे जब किसी को चाह लगती है ना किसी की, तो चाह के चक्कर में ये जीव न जाने क्या से क्या कर दे। किसी को चाह यदि पैसों की लग गई तो प्यारे वो चोरी करेगा, डकैती डालेगा, लेकिन पैसा की व्यवस्था करेगा। जैसे विचार करो, किसी किसी को संध्या काल जब होता है ना गौधूली वेला, उस समय संत लोग तो भजन करते हैं, उन्हें भजन की चाह लगती है। जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें विद्या की चाह लगती है। और शाम के समय महाराज हमने एक जगह देखी कि महाराज 4 बजे तो एक श्रीमान जी के शरीर में चींटियां काटने लगी, जेब में पैसे न थे। ताऊ पड़ोसी सो कही, बोले भैया, बोले हाँ, बोले 100 को नोट दे दो। बोले चौ, बोले अब तुम्हें पता है ना जैसो जैसो दिन ढलेगा वैसो ही वैसो मेरी चाह बढ़ेगी। बोले चाह बढ़ेगी? बोले हाँ। बोले मेरे पास नहीं है व्यवस्था। बोले भैया दे दो, कल दे देंगे। बोले देख परसों ले, वो तो अभी तक ना दे, तू आज लेगो वो कब देगो। सो महाराज गए, अब कुछ नहीं मिले हो। सो महाराज एक टूटी सी साइकिल घर में बाइये उठाई हो, महाराज बेची बाची और महाराज 80 रुपए वारे की व्यवस्था करी शाम को, क्योंकि वो भी एक चाह है ना। और जब चाह लगती है ना, और चाह लग करके महाराज भी और चकाचक प्रातः काल होएगा तो देखेंगे फिर। तो अब महाराज आत्मदेव के जीवन में पुत्र की चाह है। संत ने कहा अरे आप विप्र होकर के, ज्ञानी होकर के आपके जीवन में ये हो रहा। बोले कुछ भी करो, मुझे एक संतान दे दो।
संत जी को दया आ गई। संत जी ने अपने जीवन में जो भजन कर किया ना प्यारे, उस भजन का फल दे दिया। बोले जाओ, मैं आपको ये फल दे रहा हूं कि आपके यहाँ एक सुंदर सा छोरा होएगा, भगवत भक्त होएगा। आत्मदेव जी लेकर के आए, अपनी गृहिणी को दे। बोले देवी, या प्रसाद को पालो, आपके यहाँ एक भगवत भक्त होएगा। अब धुंधली ने वो फल हाथ में लियो, और जैसे ही हाथ में फल लियो तो प्यारे अब धुंधली यहाँ सोचने लगी। और यहाँ हमारे वृंदावन में एक बड़ी सुंदर पूज्य महाराजा श्री है त्रिपाठी गुरु जी, वो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले धुंधली ने यहाँ पर 5 श्लोकों में धुंधली गीता गाई। अब आप लोग सोचते होंगे, बोले महाराज अभी तक हमने अष्टावक्र गीता सुनी, अर्जुन गीता सुनी, भीष्म गीता सुनी, ये धुंधली गीता कब से हो गई हो? पूज्य आचार्य चरण कहते हैं 5 श्लोकों में धुंधली ने अपनी गीता को गाया। उस 5 श्लोकों में है क्या प्यारे, उसका सार समझे। धुंधली फल लेकर के बैठ गए, अभी फल ग्रहण नहीं किया और फल लेकर के सोचने लगी। बोले जब ये मैं फल खाऊंगी तो मेरो गर्भ स्थापित हो जाएगा, फिर बोले फिर मैं अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं पा पाऊंगी। अब उल्टा ही सोचने लगी, अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं पा पाऊंगी, और जब गर्भ होएगा तो गर्भ के पश्चात उधर बढ़ेगा, उधर की वृद्धि होगी, तो फिर क्या होएगा कि गांव में कहीं आग लग गई या चोर आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। अरे ऐसा न हो कि कहीं गांव में आग लग जाए और मेरा सब सामान जल जाए। कहीं धुंधली यही सोच लेती कि ये जो प्रसाद पाऊंगी तो मेरे यहाँ भगवत भक्त रह जाएगा, काम बन जाता। लेकिन नहीं, कुविचार जीवन में जब आते हैं ना तो कुविचार ही प्रकट होते हैं, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। जैसो खाएंगे अन्न और वैसो बनेगा मन, जैसो पियेंगे पानी और वैसी बन जाएगी मेरी वाणी, जैसी रखेंगी हम शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। डिपेंड तो हमारे घर पे ही सब कुछ करे ना। अब मेरे प्यारे धुंधली सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे गर्भ तो स्थापित है गयो, जब प्रसव की वेदना होगी तो बड़ो कष्ट होएगा, और मैं तो इतनी सुकुमारी हूं कि मैं वह वेदना को झेल नहीं पाऊंगी। बोली जब प्रसव वेदना भी है जाएगी तो मैं 10-15 दिन चारपाई से नहीं उठ पाऊंगी, और इतने में मेरे पति की जो बहन है मेरी ननद, वो तो बहुत बड़ी चोटी है, वो मेरा सब कुछ ले जाएगी तब तक। और मेरे प्यारे भाभियों का ननद से बहुत बैर होता है, भाभियां सबसे संधि कर लेंगी लेकिन ननद से संधि करने वाली नहीं है। बोले जैसे तैसे चलो वो 2-4 दिन कर भी देगी, लेकिन बदले में मेरे सब कुछ को ले जाएगी वो। चलो वो बहन कर भी देगी ननद, जब वो छोरा मल त्याज करोगे, भिष्टा करेगा, तो मेरे से तो वो गंदगी साफ ही नहीं हो सकती। इतना विचार करती रही, तब तक कोई बहन आई। बोले बहन हाथ में क्या है? बोले पतिदेव एक फल लेकर के आए, वो रख दिया मैंने। बोले अरे बहन आजकल संतन को कोई भरोसा ना है, का तो को दे दे या को फेंक दे। सो महाराज फेंक दे। द्वार पे बंधी हुई एक गऊ, उसने वाको ग्रहण करो। बहन ने कह दी बहन इस बार हैवे वारो संतान में तो को दे दूंगी, तो चिंता मत करे। धीरे धीरे समय बढ़ा, रात्रि के समय में बहन के यहाँ छोरा भयो, रात में बहन के यहाँ आयो। आचार्य संत कहते हैं सुबह धुंधली ने कह दिया कि मेरे यहाँ संतान है गई। आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे यहाँ संतान है गई बुढ़ापे पे। तब तक देखा क्या कि गऊ ने भी एक सुंदर से लाला को जन्म दयो। या को पूरा शरीर तो महाराज मानव के जैसो है, लेकिन कर्ण जो है वो गऊ के जैसे हैं। 2 संतानें है गई। आत्मदेव ने
वेद पाठी विप्रन को बुलायो, लाला को नामकरण संस्कार करायो, लाला को नामकरण संस्कार करायो। हमारे यहाँ कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। अब महाराज आजकल की स्थिति अगर काउए पूछी जाए, क्योंकि या गांव की नहीं कह रहे, या गांव में तो सब आचारी चरण है, या गांव में तो सबको याद होंगे। 50 वर्ष जहाँ है गए हो कथा हो तो महाराज सबको याद होंगे, है ना। वैसे अगर काऊ सो कही जामे कि 16 संस्कारन के नाम क्या क्या है, तो महाराज बेशक 50 वर्ष है गए, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होंगे। हाँ, 2 संस्कार सब लोगों को याद होंगे। कौन कौन से? एक तो महाराज विवाह संस्कार याद है ना, घोड़ी पे होकर सवार, ये तो याद ही होगा कि गुलाब जामुन खाए हुए भी मिलेंगे। और दूसरों बारो सबसे लास्ट में जो है जाए राम नाम, क्यों बाऊ में जब घट पड़े जाए ना 13वीं के दिन तो खाए को मिले, क्योंकि ये जीव है ना, ये खाने वाली चीजों को याद बहुत रखती है प्यारे। और कुछ रखे या ना रखे, लेकिन खाने वाली चीजों को बहुत याद रखती है। तो मेरे प्यारे नामकरण संस्कार भयो, दोनों के नामकरण करे गए। तो मेरे प्यारे आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं छोरा को नाम होएगा परमात्मा देव। लेकिन पास में खड़ी धुंधली एकदम से कहने लगी, बोले अरे याकू 9 महीने मैंने अपनी उदर में राख्यो है, अरे मेरो नाम है धुंधली, तो या को नाम होएगा धुंधकारी। अब महाराज नाम रख दिया। गीता जी कहती हैं यथा नाम तथो गुणा, जैसो नाम होएगो और तैसे ही गुण आ जाएंगे। और जो महाराज गऊ से छोरा जन्मा उसका नाम रखा गया गौकर्ण। अब विचार करके देखो कि पहले बड़े सुंदर सुंदर से नाम होते थे कि नहीं मैया, सीताराम राधे श्याम ये सब नाम होते थे। और आजकल के नाम बड़े से सुंदर से हैं। आज लोग क्या कहते हैं, बोले बड़े नाम नहीं रखना चाहिए, बोले छोटे से नाम रखो, 2-4 अक्षर वाले, है ना, ढोलू, गोलू, मोलू, हाँ यही तो नाम होते ना। अब विचार करो, चलो अभी तो वो गोलू ठीक भी लग रहे हैं, और धीरे धीरे जब वो 55 साल के है होंगे ही 55 साल के, और द्वार पे बैठ के जब बेकाऊ हुए आवाज दें, अरे छोरा वहाँ तो सही, तो गांव पड़ोसी जाएगा कहेगा, बोले भैया, बोले हाँ, बोले गोलू बाबा बुला रहे तुम्हें, कैसो लगेगा तब? गोलू बाबा बुला रहे हैं, गोलू है ना, बेवारे बुला रहे हैं। अरे नाम भी कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो भगवान से मिलता जुलता हो। अब मेरे प्यारे नाम दोनों के रख दिए, भागवताचार्य दर्शन कराते हैं, दोनों छोरा तरुण हुए। अति काले न तो जातो तर्यो तरुणो भवो, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे समय बढ़ा, दोनों बालक तरुण हुए। एक तो बड़ा प्रकांड विद्वान बना, और दूसरा महाराज खल माने होता है दुष्ट, दुष्ट है गयो। विचार करो कि एक विप्र के घर में एक दुष्ट आ गया, जबकि वो विप्र नहीं था, उसकी माँ के लक्षण उसमें आए हुए थे। गोकर्ण जी को 1-2 बार घर में ऐसा लगा कि ये घर अच्छा नहीं है, तो गोकर्ण जी घर को छोड़ करके निकल गए सत्संग के लिए। एक दिन पिता से उसने अपशब्द कह दिए प्यारे। और मैं एक बात कह दूं, वो पुत्र नहीं हो सकता प्यारे जो अपने मैया और बाबा से जवान लड़ा जाए प्यारे। उसे पुत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, उसे पुत्र कहा ही नहीं जा सकता। पुत्र की 3 क्वालिटियां होती हैं, पुत्र की 3 क्वालिटियां होती हैं। सबसे पहला होता है पुत्र, दूसरा होता है महाराज बेटा, और तीसरा होता है महाराज लड़का,
है ना। और चौथा भी एक और क्वालिटी होती है, लेकिन वो अपने इधर नहीं है, वो चित्रकूट साइड में है कि नहीं है। चौथी क्वालिटी चित्रकूट साइड में है महाराज, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा है। ये तीन तो प्रमाणित हैं, पुत्र, बेटा और लड़का। अब विचार करके देखना हमारे घर में क्या है, हम लोग अभी क्या बने हैं। पुत्र वो है प्यारे, पो नाम नरक से त्रयी माने तार दे, जो अपने पूर्वजों को या पितरों को भी नरक से खींच करके स्वर्ग का रास्ता अपना दे, वो तो पुत्र है। और पुत्र की संज्ञा किसे दी गई, या तो ध्रुव को मिली, या प्रहलाद को मिली, या राम जी को मिली, ये पुत्र है ना। अब महाराज दूसरे नंबर पे आया है बेटा। बेटा कौन है, छोटे छोटे दो भाई हैं। मैया मेला से कोई चीज लेके आई, एक को थोड़ी ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी, तो वो कहे नहीं मुझे बराबर ही चाहिए, मुझे बराबर ही चाहिए प्यारे। तो समझ लेना ये बेटा है, क्योंकि वो बंटवारे में कमी नहीं रख सकता। पिताजी की पेंशन आई 10,000 और अगर कहीं उसने छोटे वाले को दे दी 7,000, तो वो कहेगा पिताजी भोजन में खानगी है जाएगी, बराबर बराबर हिस्सा कर दो। तो कहीं कहीं किसी किसी घर में मैंने देखा है प्यारे कि इतना ज्यादा बंटवारा चढ़ गया सर पे, तो माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया। छोरा एक, मैया एक तरफ है और पिताजी एक तरफ है प्यारे। ये साक्षात नारायण है। आप ये ना समझे कि माता पिता ये दुनिया में ये हमें जो मिले हैं ना, माता पिता ये भगवत कृपा से मिले हैं। और जिसने अपने माता पिता का हृदय दुखा दिया, वो तीर्थ चाहे जितना कर ले, कुछ भी है जाए, लेकिन उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब मेरे प्यारे ये तो हो गया बेटा, अब लड़का कौन सा है प्यारे, जो इससे भी लड़ करके उससे भी लड़े, पूरे घर में लड़े, और पिताजी कुछ कह दे तो एक ही शब्द पर उसकी जबान पे होगा। अक्सर करके आपने भी देखा होगा गांव में प्यारे कि जैसे पिताजी का तो सारा जीवन हो गया और छोरा तब क्या कहेगा, बोले पापा जी आपने मेरे लिए करियो ही कहा है, अब तक आपने मेरे लिए अभी तक करियो ही कहा है, तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। माँ बाप के तो पूरे जीवन निकल गया छोरों के लिए, और फिर छोरा कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है प्यारे। गोकर्ण जी तो जंगल में चले जाते हैं। एक दिन धुंधकारी अपने पिता पर हाथ उठा देता है, पिताजी मुझे पैसे चाहिए। गोकर्ण जी आते हैं, बोले तात इस जीवन को भगवत चरणों में लगा दो, अरे भगवान का नाम ही सार है। आत्मदेव को गोकर्ण जी की बात बड़ी अच्छी लगी, जंगल में जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। अब घर में मात्र धुंधकारी और धुंधकारी की मैया रह रही है। धुंधकारी महाराज वेश्याओं का संग करता है। एक दिन आया, मैया से जितना धन था सब कुछ ले गया। एक दिन कहा माँ मुझे धन दे दे। मैया ने कहा नहीं है। बोले नहीं धन दे दे। बोले है ही नहीं। मैया को डंडे से पीटने लगा प्यारे, इतना माँ को मारा, इतना माँ को मारा। बोले मैया या तो धन दे दे, नहीं तो जलती हुई अंगारों से तेरी पिटाई करूंगा। मैया ने झूठ कह दिया। बोले लाला आज नहीं कल तुझे मैं धन दे दूंगी सुबह। मैया रात्रि में छत पे गई, पीछे कूद गई, एक कुएं में कूद करके जीवन लीला समाप्त कर ली। विचार करो, जो माँ अपने पुत्र को संस्कारवान नहीं बनाती है प्यारे, अंत में उसके जीवन में बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि मैया चाहे अपने छोरे को भक्त बना सकती है, माँ चाहे तो अपने छोरे को राष्ट्र की सेवा में लगा सकती है, माँ चाहे तो अपने छोरे को गवार बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने छोरा को चोरऊ बना सके। महाराज इतिहास में नाम आता है प्यारे, एक मदालशा माँ ऐसी हुई है जिसने अपने छोरों से कह दिया कि जो मेरी उदर में आएगा वो संसार में किसी मैया की उदर में नहीं जाएगा।
मदालशा की जितनी भी संतानें हुई वो सभी भगवत भक्त हुए। और मेरे प्यारे धुंधकारी की माँ भी चली गई, पिता भी चला गए, भैया भी नहीं है। अब तो धुंधकारी वेश्याओं को घर में ले आया, 5 वेश्याओं का संग करता है, चोरी करता है। एक दिन की बात, वेश्याओं के मन में आयो कि इसका क्या करना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। तो वेश्याओं ने पहले मद्यपान करायो, बाद में जलते हुए अंगारे मुंह में भर दिए, फांसी लगा करके उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उसी घर में उसे गड्ढा खोद करके दफना दिया, सारा पैसा लेकर के वो वहां से चंपत है गए। आचार्य संत कहते हैं प्रातः काल हुआ, सबने पूछा धुंधकारी कहाँ है? बोले पता नहीं है भैया, धुंधकारी न मिला। गोकर्ण जी प्यारे गया जी में उस समय थे, तो किसी ने कहा कि आपकी माता जी का भी देहांत अवसान हो गया, भाई भी मर गया। तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध किया। अब विचार करना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अपने माता पिता की जो अस्थियां हैं ना, उनको गया में ले जाएं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, गया में पिंडदान करने से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन प्यारे भागवत जी प्रमाण है इस चीज का कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी का गया में श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। एक दिन अपने नगर में आए, आने के उपरांत सभी से मिले, संध्या काल के समय अपने घर में गए, विश्राम कर रहे हैं। तब तक क्या देखते हैं, वही जो गोकर्ण की आत्मा भटक रही है, वो कहीं बकरा बन करके, कहीं भैंसा बन करके नाना प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने ध्यान किया, बोले भैया तुम कौन हो? आवाज नहीं निकली। बोले भैया मैंने अपनी मैया के मुख में जलते हुए अंगारे डाले थे, मारना चाहा तो मुझे भी वैसी ही गति हुई। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले मेरी मुक्ति का कोई मार्ग करो। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का यजन किया। सूर्य भगवान ने कहा आप श्रीमद् भागवत का वाचन कराओ। सुंदर सा मंच लगाया गया, महाराज भागवत जी की कथा हुई, चौकियां लगी, सभी देवियों का आह्वान हुआ। अब जो महाराज धुंधकारी है वो तो एक हवा है, इधर से उधर चला जाए। दक्षिण दिशा में एक बांस पड़ा था, उसी में वो प्रविष्ट है गए। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि चटकी, धीरे 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 सप्तम दिवस की कथा हुई तो 7 ग्रंथि चटक गई। अंत में वही धुंधकारी दिव्य शरीर को धारण करके भगवत धाम को जाने लगा। और जैसे ही भगवत धाम को गया, जाते समय एक ही बात कही, बोले धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। हे भागवत की वार्ता आप धन्य हो, आपने मेरे जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया। गांव के लोगों ने पूछा, बोले भैया, बोले क्या धुंधकारी ने ही कथा श्रवण की, हमने नहीं कथा श्रवण की? बोले भैया इस पंडाल में सभी श्रोता नहीं होते हैं, कुछ सरोते होते हैं और कुछ सोते होते हैं। श्रोता तो कोई एकाध होता है हजारों में। बोले कैसे? बोले कुछ लोग तो आते हैं, बोले चलो टाइम नहीं कट रहा है तो पंडाल में ही बैठ के काटेंगे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं, बोले चलो पंडाल की व्यवस्था ही देख लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं, बोले चलो साज संगीत सुनेंगे। और महाराज कुछ लोग ये सोच लेते हैं, बोले चलो वहां आराम से कहीं टेक मिल जाएगी तो नींद भी ले लेंगे, घर में खचड़ पचड़ में है नहीं पावेगो। हाँ, कुछ श्रोते होते हैं, कुछ सरोते होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, बोले इधर वाले भाई साहब उधर आ नहीं पाएंगे और कथा है रही है तो बेहू आ जाएंगे, तो उनके पास बैठ करके कुशल क्षेम पूछ लेंगे।
लेकिन श्रोता महाराज वही है जो सिर्फ कथा पर ध्यान दे। बोले इन्होंने क्या किया? बोले तुम सबने भोजन प्रसाद पा करके कथा श्रवण की, ये धुंधकारी ने निराहार होकर के तत्चित होकर के भगवान की कथा को श्रवण किया, जिसका फल ये हुआ कि इसे भगवत धाम मिला। प्यारे पुणे गांव में कथा हुई, सभी ने भगवान की कथा को श्रवण किया, सबको भगवान की मुक्ति प्रदान हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ये धुंधकारी चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। आखिरकार ये धुंधकारी क्या है? अध्यात्म दृष्टि से यदि हम देखें तो ये जीव रूपी आत्मदेव, जिस जीव के हृदय में देवता का भाव हो या जिसका स्वभाव देवता जैसा हो, संसार सागर में जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनि है। इसमें जो मानव योनि है ये प्यारे कर्म योगी है। ये कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार ये मानव को मिले हो। इसी का नाम है उत्तम नगर। इस उत्तम नगर में आत्मा का भाव रखने वाला, आत्मा में परमात्मा का भाव रखने वाला जीव रूपी आत्मदेव जब सद्बुद्धि रूपी बुद्धि के द्वारा कोई संतान उत्पन्न होती है तो विवेक रूपी गोकर्ण जगता है। और कहीं कुबुद्धि के चक्कर में पड़ गया तो महाराज जीवन में कुबुद्धि के चक्कर में अहंकार रूपी धुंधकारी को प्रादुर्भाव हुए और 5 वेश्याएं रखी। तो सभी के साथ में 5 कर्मेंद्रियां हैं, शब्द, रूप, स्पर्श और गंध। ये 5 वेश्याएं सभी के पास में है। इनके ही वशीभूत होकर के हम सभी न जाने कितने जन्मों से महाराज इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। अंत में जब कभी कृपा होती है विवेक की तो उस भगवान के नाम को जानते हैं, उस अमर तत्व को जानते हैं, तो इस आवागमन के चक्र से रहित है जामे। आगे प्यारे सप्ताह वाचने का नियम है कि वक्ता के लक्षण कैसे होने चाहिए, श्रोता के लक्षण कैसे होने चाहिए, कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए। कम से कम कथा श्रवण करते समय बोले क्या करना चाहिए? बोले कथा पहले ऐसे नहीं होती थी महाराज कि 2-3 घंटे है जावे। कथा पहले 24 घंटे हुई, 24 घंटे। लेकिन समय जब बढ़ा तो प्यारे सोचा 24 घंटे से काम नहीं चलेगा, बोले 12 घंटे करो। तो आचार्य जनों ने 12 घंटे कथा की। फिर महाराज 9 घंटे कथा हुई, और 9 घंटे के बाद फिर महाराज 7 घंटे हुई, और 7 घंटे के बाद महाराज 5 घंटे कथा हुई। अब 5 भी नहीं हो रही, फिर महाराज 3 घंटे कथा हुई, और कहीं कहीं ये स्थिति है महाराज 3 घंटे की भी कौन कहे। अब महाराज 1.5 घंटे कथा है रही, उसमें भी 10-20 मिनट में महाराज पूजन, 10-20 मिनट संगीत, 10-20 मिनट चूरन चटनी के। क्योंकि कथा यदि वास्तविक कथा कही जाए तो फिर हम लोगों को स्वाद नहीं मिले, है ना। लेकिन प्यारे ये परमहंसों की संहिता है। ये किसकी संहिता है? परमहंसों की संहिता है। लेकिन इस परमहंसों की संहिता को आज जब हम लोगों तक पहुंचाया गया, यहाँ काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 9-9 घंटे की कथा श्रवण की। क्योंकि आज के 10-15 वर्ष पूर्व में 9 घंटे की कथा होती थी, सिर्फ बैटरी से ही होती होंगी उस समय। हाँ, वास्तविक बैटरी से ही होती थी, दोनों तरफ होती थी। प्रातः काल 9 बजे से होती थी, और महाराज बीच में लंच है जावे। जब मेरे बालकाल की अवस्था थी ना महाराज, तो हमने एक जगह देखा कि मेरे इतने महाराज कथा होवे तो मध्य में 20 मिनट को लंच, वहीं श्रोता लोग भोजन प्रसाद लेके जामे, पंडाल में पावे, और फिर बाकी बाद में कथा श्रवण करें, है ना। लेकिन आज हमारे पास समय का इतना अभाव हो गया, इतना अभाव है गयो कि मेरे प्यारे अभाव के कारण हम लोग कथा में समय नहीं दे पाते हैं। कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए? बोले कथा घृत पी के करना चाहिए, कथा घृत पी के करना चाहिए। अब घृत तो महाराज पहले के
जमाने में महाराज बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हो में वे तो 500 ग्राम घृत हजम कर जामे, और आज के छोरा है उन्हें 50 ग्राम पचाए वो मतलब 50 ग्राम खाएंगे तो 10 बार तो लेटरिन को दरवाजे खटखटाएंगे और डॉक्टर मिलेंगे सो ब्याज में, क्योंकि घृत हजम नहीं होएगा, क्योंकि घृत नहीं खाएंगे। जितना घृत हमारे यहाँ आश्रम में एक महाराज एक संत जी हैं, उनके सामने कोई अगर तेल अपने शरीर में लगाए तो वो डंडा मारते हैं, अरे छोरा या तेल बर्बाद मत करे, या को तू लगाए नहीं या को खा, या को खाएगा तो अंदर से चिकन हो जाएगा, और जाकू लगाएगा तो 10 मिनट बाद वैसो को वैसो ही हो जाएगा, है ना। तो याकू बर्बाद नहीं करे, तू तो खा याकू। और हम लोग क्या करते हैं, हम इस शरीर को सजाने में लगे हैं प्यारे, इसे मजबूत बनाने में नहीं लगे हैं। हाँ, वास्तविक पहले के समय में क्या हो में महाराज कि सभी लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे महाराज, मिट्टी के बर्तनों में घृत होता था और घृत को भरा और महाराज खा लिया, घी को पाया। और आजकल महाराज छोराओं के दूध में जरा सी मलाई आ जावे तो छोरा कहते छान के पीऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती, अब वो बाहर का कचड़ पचड़ खाने लगते हैं, है ना। क्योंकि मैया ने वाको पहले से ही आदत डाल रखी है, मैया पहले से ही कचड़ पचड़ पाती है, तो लाला को भी लगता है कचड़ी पचड़ पामे। अब महाराज व्यवस्था बदली तो बोले महाराज घृत पी के नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये परमहंसों की सहायता थी, तब तो लोग घृत खा भी लेते थे। अब क्या हुआ, समय बदला, बोले घृत पी करके नहीं कर सकते तो फलाहार रह करके करो, फलों का आहार करो। अब विचार किया फलों का आहार नहीं हो सकता, क्योंकि फलों का आहार करके कथा कैसे हो जाए। तो प्यारे सोचा महाराज ऐसा करो, एक टाइम व्रत रहो और एक टाइम भोजन करो, तब तो कथा सुन सकते हो। बोले नहीं ऐसे भी नहीं चलेगा, तो बोले दोनों टाइम भोजन करो फिर भी कथा सुनो। बोले फिर भी ना हो सके तो अपने साथ में टिफिन बांध के लाओ फिर भी कथा सुनो, है ना। वो संत कहते भी हैं 4 बार भोजन भजन 1 बार है, और उसमें भी आते हैं झंझट, सब लोग जानते हैं। और दोनों शब्द एक तार हैं, 3 अक्षर दोनों में, एक है भोजन और दूसरा है भजन, है ना। इसमें अंतर क्या है, भोजन के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले पहले ये जन्म पहले ही सब लोग समझते थे कि भोजन मात्रा में करना चाहिए, भोजन मात्रा में करना चाहिए, और भजन की कोई मात्रा नहीं है, कितना भी भजन कर लो। लेकिन आज वो गड़बड़ है, आज जो भोजन वाली मात्रा है वो भजन पे आ गई, भोजन की मात्रा हटा दी गई। अब आज जैसे विचार करना, निर्णय हम लोगों के हाथ में है। जब गुरुजी के पास में जाए, बोले गुरुदेव, बोले हाँ। गुरुदेव कहे लाला भजन करना, भजन। बोले गुरुजी कितनी माला करें जी बताओ, है ना। कुंडली दिखाए, बोले शनि कमजोर है, बोले तो बोले हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो बोले क्या करना, बोले कितने करें महाराज जी बताओ। बोले व्रत रहना है, बोले किसका, बोले शंकर जी का, बोले कितने रहे, क्योंकि उसमें मात्रा लगा रहे हैं ना। अब भोजन की स्थिति देख लेना, पेट चकाचक भरा हुआ है और शाम को सब लोग लेटे हैं खा पी के, एक ग्रास की सामर्थ्य नहीं है, और तब तक पिताजी आए शाम को और महाराज समोसे लेके आए, मैनपुरी से समोसे लेके आए। तो जो चारपाई पे सोए रहे हो आधो नींद में आधो बाहर, मैया धीमे से कहे, बोले समोसा है का, समोसा। तो उठ के बैठ जाए, बोले समोसा, बोले समोसा नहीं, भगवान मिल गए। पेट भरा है और फिर भी उसने गचक लिया। और जब महाराज समोसा खाया, मात्रा हटी, और जहां सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। शादी विवाह में भी आप लोग देख रहे होंगे, पहले की स्थिति ये होती थी महाराज बैठाए के पवाया जाए, तो आजकल महाराज ऐसी बढ़िया सी दुकान सी लगा दी जाए, भिखारियों ऐसी प्लेट हाथ में लो, एक उठाओ,
भिखारियों जैसी प्लेट लेनी पड़ती है कि नहीं? भिखारी का काम क्या होता है? बोले दर दर जाना। और हम लोग भी जब शादी में जाते हैं तो क्या एक ही दर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अंतर है, वो झोली टांगता है और हम परस टांगते हैं। उसे आटा मिलता है तो हमें भी आटे का ही बना हुआ मिलता है। उसे कोई पैसा देता है तो हम भी वहां देते हैं। भिखारी दोनों बन रहे हैं, वो तो द्वार द्वार मांग रहा और हम भी काउंटर काउंटर पे जाए। क्योंकि एक जगह महाराज गोलगप्पे मिलेंगे तो कहीं चाउमीन मिलेगी और कहीं वो बेसन वाली रोटी मिलेगी, कहीं फुल्का मिलेंगे कि नहीं? और पहले क्या होता था? पहले महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था। हमारे जीवन में दो चीजें बिगड़ गई, पंगति बिगड़ गई और संगति बिगड़ गई। बस जहां पंगति चली गई और संगति चली गई और संगति बिगड़ गई तो महाराज जीवन का रंग ही चला गया। अब रंग में क्या रहेगा? मैया 4 घंटे के लिए छोरा को भेज दे स्कूल में, बोले जा लला पढ़ के आई हो, पढ़वे गए। यहाँ बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, पहले भी 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई होती थी। छोरा पढ़ के आवे पहले, और कहीं मास्टर मिल जाए तो छोरा कपने लगते थे। बोले हमारे मास्टर साहब मिल गए। और आज की स्थिति ये है प्यारे कि कहूँ मास्टर साहब ने एक थप्पड़ लगाया और छोरा कहे बोले निकलेगा द्वार से तब देखेंगे। तो मास्टर साहब कपने लगे। पहले कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होता था और आज महाराज एक्स्ट्रा क्लास छोरा लगाए जामे और तो छोरा नहीं पढ़ पावे। और बताओ, पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत और किसी ने किसी को बीड़ी पीना सिखाया हो तो बताओ, कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगा बीड़ी का? बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताना, किसी को यदि बीड़ी का कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगा हो? अच्छा चलो बीड़ी का नहीं लगा होगा तो तंबाकू का तो लगा ही होगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो स्वाद में। कुछ लोग होते हैं समझदार, माता पिता को चाहिए कि कभी भी अपने छोरा से तंबाकू नहीं मंगवाए। कभी भी पिता अपने छोरा से बीड़ी और तंबाकू ना मंगवाए तो छोरा बीड़ी तंबाकू नहीं खाएगा। अब आने मंगाई वासो, अब वो लेके आए हो। हाँ, किसी के जीवन में घटी होगी। और सच बता रहा हूं मैं आपको महाराज, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है महाराज, एक भैया ने मंगाई उससे तंबाकू, वो लेके आया। अब वो आती है कोई सी कसके पतरी सी जाके वो मिलाया जाए वहां में फाड़ के। मिलाने की तो व्यवस्था सभी में चल रही है आजकल। तो महाराज छोरा लेके आयो, अब दुकान से लेके आए और रास्ते में खड़ो है, सच कह रहा हो, और छोरा पढ़ रहा हो LKG में। तो कितनी अवस्था रही होगी? 2 3 4 5 वर्ष, 4 वर्ष। अब उन्हें कही बोले पापा डेली खा में, एक दिन हम भी खा के देखें। अब उसने उस पुड़िया को खोला। अब नकल तो नकल होती है ना महाराज, कि पिताजी उसमें फाड़े तब उसमें मिलाएं और वो खाएं। तो उस छोरे ने भी भरी और मुंह में डाल ली। मैंने ये दृश्य देखा, देखने के बाद अब उसे पहले तो नशा आया होगा थोड़ा बहुत, तो बेचारा वो तो लगा के ग्रंथि और दे गया। बाप ने भी खाई, बाप भी चकाचक। अब एक बार उसने खाई और आज अभी 10-15 दिन की ही बात है, तब से उसे हम 10 बार तो देख ही चुके हैं। अब बताओ, अगर पिता उससे न मंगवाता तो क्या वो खाता बच्चा? वो यहाँ इतने माता पिता बैठे हैं, सत्संग में कोई अपने छोरा छोरी को नहीं लेके जाएंगे, न कोई ये कहेंगे लाला चल तू शाम को आरती कर लियो, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन संस्कार क्या डालने चाहिए कि नित्य उनको घर में आरती पूजन कराना चाहिए। उनसे कहना नहीं पड़ता है छोरों से कि छोरा अब तू राधे राधे बोल, अब तू राम राम कहे। वो तो अपने आप जैसा आपको देखेंगे वैसे वो बन जाएंगे प्यारे। आगे वक्ता और श्रोता के लक्षण आते हैं प्यारे। बोले भक्त और भगवान की जय। बार लेते हैं प्रभु जी का नाम, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जगत